बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य क्या है? ये नेशन लाइव आपको हमेशा से ही अच्छे स्पेशलिस्ट, योगा गुरु, जिम ट्रेनर्स, टाइकोंडो ट्रेनर्स आपके सामने ला रहे हैं और आपको बार बार अच्छे स्वास्थ्य का मतलब समझा रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कहने भर से काफ़ी है या हमें ये चीज़ों पर खरे भी उतरना है? जिस तरीके से नेशन लाइव आपके सामने बार बार योगा आचार्य लेकर आ रहे हैं, आपको हेल्थ से जुड़ी टिप्स बता रहे हैं, तो हम यह भी चाहेंगे कि आप उसे फॉलो करें और उसे अपने जीवन में अपनाएं। इस तरीके से सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य खान पान से ही ज़रूरी नहीं है। खान पान के साथ हमें कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ योगा आसन, कुछ प्राणायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल हर बीमारी का कारण खाना खाने की अनियमितता है, नियम से ना खाना या बाहर का गलत खान पान। इस वजह से सारी बीमारियों का कारण है गलत खान पान। तो आज हम आपको योगा आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं योगा आचार्य हर्षित जी का अपने शो में स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। ये हमें योग किस प्रकार से किया जा सकता है और अपने शरीर का ध्यान किस प्रकार से किया जा सकता है, इस बारे में हमें बताएंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, योग पद्धति से जिस तरीके से आप जुड़े हैं, किस सोच की वजह से आप ये जुड़े, यहाँ तक आए, और कितने समय से आप लोगों को योग सिखा रहे हैं और आगे चल के आपका क्या उद्देश्य है, कुछ इस बारे में बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी आपका कि एक देश की अच्छी उत्पत्ति के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, और सबसे जो अहम भूमिका हमारे जीवन में किसी चीज़ की रहती है वो स्वास्थ्य है, तो उसको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए आप ये प्रकल्प लेकर आए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ नेशन लाइव का कि आप लोग इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं जो हमारे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को और अच्छा कर रहा है जी। बात आपने कही कि किस तरह से मेरा योग में आना हुआ, तो मैं कोई शुरुआती स्तर से योग का विद्यार्थी नहीं था। मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सारा डॉक्टर्स का है, तो वो लोग नेचुरोपैथ डॉक्टर्स हैं। तो एक मेडिसिन का स्टूडेंट था मैं, मेडिकल का स्टूडेंट मैं कहूँगा अपने आप को। लेकिन जब योग में आया तो इस तरह से आया कि वो सारा एरिया मेरा गौण होता चला गया, सब छूट गया। और योग में जब से जुड़े तो इस तरह से जुड़ गए कि अब योग के ही होकर रह गए जी। तो बिल्कुल एक छोटे से मैं सिर्फ टाइम, अब मुझे कहीं जाना था तो उससे पहले एक छोटा सा कोर्स करने के लिए मैं दिल्ली आया था, योग में से जुड़ा था। और वहाँ जब मैं जुड़ा तो वो जिस फील्ड के लिए मुझे तैयारी करनी थी वहाँ से वो सब छूटता चला गया। और फिर प्रोफेशनली 100% डेडिकेटेडली तरीके से फिर हम लोग योग में आ गए और अभी प्रभु कृपा से योग में काम कर रहे हैं। प्रोफेशनली लगभग मुझे 5 साल हो गए हैं योग में काम करते हुए। तो इसी के साथ साथ खुद की साधना और दूसरों का अध्यापन, दोनों में मैं काम कर रहा हूँ जी। रही बात आगे के समय की कि आगे किस तरह से हमें योग को लेकर जाना चाहिए, तो योग घर घर तक तो पहुँच गया है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि योग घर तक पहुँच गया है। लेकिन जो योग की वास्तविकता है और जो उसका अर्श है, जो उसका एक्सट्रैक्ट है, जो उसका ऑर्गेनिक डेवलपमेंट जो होना चाहिए जिस तरह से, उसमें कहीं अभी थोड़ा बहुत हमें कमी लगती है। तो वो किस तरह से 100% फैक्चुअल रूप में कि जो लोग देख के सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट उसका उनके ऊपर ना जाए, किस तरह से 100% ठीक तरीके से वो उस चीज़ को कर सकें, तो इसके ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है कि हम जितना सिखाएं, जितना करें और जितना करवाएं, वो कितना बेहतर रूप से हम उसको कर पाएं जी। एक रिपोर्ट के अनुसार सर 23,000 लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, और विडंबना की बात है कि 30 मिलियन लोग जो हैं वो मोटापे से ग्रसित हैं। बिल्कुल। और मोटापे के कारण, आपको भी पता है, मोटापा होने के कारण ऐसी कई बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। इससे बचने के लिए किस प्रकार की हमें डाइट लेनी चाहिए और किस प्रकार के योगा आसन, किस प्रकार की एक्सरसाइज की जा सकती है, कुछ इस बारे में बताइए। बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी बात है इस पर हमें चर्चा करना, क्योंकि हम लोग योग में जब पढ़ते हैं तो हम लोग मानते हैं कि लगभग 60% बीमारियां हमारे पेट से होकर गुजरती हैं जी।
30% हमारे मन से होके गुजरती हैं और बाकी 10% हम लोग उसको दैव कर्म कहते हैं कि जो नेचुरल कैलेमिटी होती है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से। लेकिन जिस तरह से पेट वाली हमारी समस्या आई, तो ये समस्या सबसे ज़रूरी इसलिए है कि हम लोगों का खान पान तो वही हो गया, खूब अच्छा हम खा रहे हैं, हफ्ते में 2-3 बार पनीर खाते हैं, खूब बढ़िया घी दूध जैसा हमें मिल पा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस लोगों का थोड़ा अच्छा हो गया है जी। तो जितना चाहे अच्छा वो खा सकते हैं, खूब ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, खूब बढ़िया खा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको या तो किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का मोटापा बढ़ा हुआ है, किसी को हाई बीपी है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो इसका मूलतः कारण यही है कि जो हम खा रहे हैं हम उसको पाचन नहीं कर पा रहे जी, क्योंकि जितना हम इंटेक हो रहा है हमारा यूटिलाइजेशन उतना नहीं हो रहा है। तो इसका मूल कारण यही है, और उस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए जो हमारा इंटेक है, योग अभ्यास सबसे अच्छा जरिया है। इससे अच्छा मैं कुछ नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अभी अवेलेबल हैं, व्यवस्थाएं बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छी हो रही हैं, लेकिन योग से आपका शारीरिक स्तर तो ठीक होगा ही होगा, साथ ही साथ आपने जो भोजन लिया या जो भी आपके शरीर के भीतर गया उसका मानसिक रूप से क्या परिपोषण होना चाहिए, मानसिक स्तर पे उसका क्या पोषण मिलना चाहिए, वो भी योग में आएगा। हम बाकी और फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर शरीर के स्तर पे काम करते हैं, लेकिन जब योग की हम बात करते हैं तो वहाँ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों को हम बैलेंस कर रहे हैं, तीनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो इसीलिए योग के जरिए जितनी भी ये व्यवहारिक समस्याएं आई हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं जी। जैसे कि आपने कोलेस्ट्रॉल की बात की सर, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, जो गलत खान पान की वजह से कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, जिस वजह से हृदय रोग की संभावना हो जाती है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? सिंपल सा तरीका है कि आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि हृदय रोग की समस्याएं उसमें हो जाती हैं। तो जितनी भी कोई भी एक्सरसाइज है, कोई भी ऐसा व्यायाम है, कोई भी ऐसा आसन है जहाँ पे आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, जहाँ पे आपके हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा है। कोई भी ऐसा डायनेमिक प्रैक्टिस आप योग में कर रहे हैं जिससे आपके हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है, जहाँ से आपकी ब्लड हार्ट रेट बढ़ रही है, तो वो अभ्यास आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, पेट से संबंधित सारी बीमारियां हैं, तो जितने भी चेस्ट एक्सपेंशन की जो पोस्टर्स हमारे योगासन में होते हैं, जितने भी बैकवर्ड बेंडिंग के हमारे योगासन होते हैं, तो उन सबको यदि हम अपने जीवन में डाल लें, उसको ढाल लें और नियमित रूप से करें, तो निसंदेह जो कोलेस्ट्रॉल वाली बीमारी है ये कोई बड़ा उसका खेल नहीं है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से उम्र का बढ़ना, उस तरीके से पाचन शक्ति में हमें जो आहार है वो भी बदलते रहने चाहिए, हमारी डाइट भी बदलते रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 30 की उम्र पार करने के बाद बोन्स डेंसिटी लो हो जाती है, इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, कैल्शियम की कमी की पूर्ति के लिए, और खान पान किस प्रकार का होना चाहिए जिससे उम्र के बढ़ते दौरान भी हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे उम्र की बढ़ती हुई बात आपने कही, तो उसमें भी एक पॉइंट मैं पहले वाले यदि ऐड करूं कि हम लोग जो खा रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। हम दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, जहाँ पे लाइफ तो फास्ट हो गई है लेकिन शायद हेल्थ फास्ट नहीं हुई, हेल्थ वो और स्लो हो गई है। तो उस स्लो को किस तरह से हम लोग एक रेगुलर पेस में लेकर आ सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आजकल जैसे कैल्शियम की आपने बात कही, तो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, आर्टिफिशियल हम गोलियां भी खा रहे हैं, कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं, कैल्शियम के लिए अलग से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो उन सप्लीमेंट से अच्छा है कि आपका अपना जो घर है, जो घर की जो रसोई है, उसमें आप देखें कि उसमें आपको अपने इस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे कच्चा जीरा हम लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है। कुछ लोग पहले पान खाते थे, तो आप ये रिसर्च आपने पता नहीं मुझे कि आपने देखी कि नहीं, अभी एक रिसर्च हुई उसमें ये पता लगा कि जो लोग पान खाते हैं चूने वाला, उनको कभी कैल्शियम की दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि चूना इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम। तो चूना हम उसमें थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हैं, और नहीं तो जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं उनसे अच्छा तो ये है जो हमारा आयुर्वेद जो घर में बताता है, या आजकल मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, जैसे अभी हम भी ये जो प्रोग्राम जो कंपनी है जो चला रही है, उनके भी कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होंगे जो नेचुरल फॉर्म तो हैं, लेकिन उसका कोई वर्स्ट इफेक्ट बॉडी पे नहीं होगा। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने घर में ही अपने आप को हम ठीक रखने की व्यवस्था करें। यदि वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं, समय की कुछ सीमाएं रहती हैं, प्रिपरेशन में कुछ दिक्कत लगती है, तो जो बाहर की एलोपैथिक जो दवाइयाँ आ रही हैं, जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, उनसे परे होकर के कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट हम निकालें। कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनको फिर भी हम थोड़ा सा
पॉजिटिव वे में ले सकते हैं रेदर देन कंपेरेटिवली टू एलोपैथिक सप्लीमेंट्स। जी, जैसे कि आपने आयुर्वेद की बात की सर, जैसे हम योग की बात कर रहे हैं, योग सारी बीमारियों को दूर रखता है, इस तरीके से आयुर्वेद का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, योग और आयुर्वेद को आप किस तरीके से देखते हैं, इसको किस तरीके से जोड़ेंगे? तो एक ही घर में एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है क्योंकि दोनों ही जो चीज़ें हैं, दोनों का ही जो ध्येय है वो स्वास्थ्य को ठीक रखना है। योग भी हमें स्वस्थ रहना और उसके जो परिवेश हैं और जो बाहरी स्तर पे, जो आंतरिक स्तर पे योग की जो परिभाषाएं हैं उनको लेकर चलता है। और आयुर्वेद का भी मूलतः यही है कि किस तरह से हम बीमारियों से बच सकते हैं और यदि बीमारी हो गई है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं जी। तो यदि ये दोनों मिल जाएंगे तो इनके मिलन के बाद में कोई ऐसी बीमारी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में नहीं है जो हम ठीक ना कर सकें। बिल्कुल, जैसे कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे सर। मेडिकल टर्म में इसे हाइपरयूरिकेमिया कहा जाता है। यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से कुछ लोगों को जोड़ों घुटनों में दर्द की परेशानी, ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरीके की एक्सरसाइज की जा सकती है ताकि जोड़ों घुटनों में दर्द की परेशानी से लोग बच सकें? बिल्कुल, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा आलस वाला हो गया है। हम लोग की जो मूवमेंट है, जो पहले महिलाएं घरों में जो काम करती थी तो उनकी एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती थी, एक डेली का पेस उनका होता था। तो जब से वो चीज़ें छूटी हैं, जब से हम मशीनीकरण में आए हैं तो वो सारी चीज़ें पीछे रह गई। और इसी वजह से जो मूलतः हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो कमर में दर्द हैं, चाहे जोड़ों में दर्द हैं, या जैसे आपने कहा कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, तो ये सारी समस्याएं आई। तो मोमेंट्री प्रैक्टिसेस जितनी भी इसमें आप कर सकते हैं प्रिकॉशन के टाइम पे, कि जब आपको ये बीमारी हुई नहीं है और आगे ना हो, उसके लिए जितनी भी मोमेंट्री प्रैक्टिसेस आप उन पर्टिकुलर जॉइंट्स की कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। और यदि हो गई है तो उस कंडीशन को देखते हुए, उसकी सीवियरिटी को देखते हुए किस तरह से आप योग को और आयुर्वेद को साथ में लेकर काम कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज है वो उसको आगे बढ़ने से बचाएगा, एक चीज है वो जो हो गया है उसको ठीक करने का काम करेगा। तो उन दोनों को किस तरह से हम लोग कंबाइन करके एक बढ़िया सा प्रोटोकॉल के साथ में उसको काम करें तो वो डेफिनेटली उस चीज को ठीक करेगा। जी, जैसे कि आप जानते ही हैं, कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और ज़रूरी नहीं है कि आप योग से सिर्फ कोरोना को ही हराएंगे, आप और बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो योग करना बहुत ज़रूरी है। योग के साथ आयुर्वेद को अपनाइए। नेशन लाइव ने हमेशा से ये मुहिम चला रहा है स्वास्थ्य के ऊपर कि आप हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, हमेशा स्वस्थ रहें। और सर, आपका जो समय है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। जिस तरीके से हमने आपसे बातचीत की, हमने आपको बताया कि आपका सब्जेक्टिव मोड में हम जो इंटरव्यू लेंगे वो आगे चल के लेंगे, जिसमें हम कई बीमारियों में बात करेंगे, हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएंगे। एक्सिको आयुर्वेदा इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो फाइटो एंड नैनो टेक्नोलॉजी पे वर्क करके प्रोडक्ट बना रही है। इसे उनमें से एक प्रोडक्ट है इम्यूनो प्लस। इम्यूनो प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी इम्यूनिटी पे वर्क करता है और इसमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। मैं चाहूंगी कि लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और एक्सिको आयुर्वेदा के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। हर्षी जी, मैं आज आपका अपने शो में धन्यवाद करती हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मैं इतना ही चाहूंगी कि आप भी एक्सिको आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।